समय की बात है, दूर देश में धुंध भरे पहाड़ों और चमचमाते समुद्र के बीच लुमरिया नामक एक छिपी हुई घाटी थी। लुमारिया जादू का स्थान था, जहां फूल सुबह की ओस में गाते थे और पेड़ प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाते थे। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां जादू हवा की तरह प्राकृतिक था और निवासी प्रकृति और उसके रहस्यमय चमत्कारों के साथ सद्भाव में रहते थे। इस मंत्रमुग्ध घाटी में अरोरा नाम के एक जादुई इंद्रधनुष गेंडा की किंवदंती थी। अरोरा कोई यूनिकॉर्न नहीं था, वह जहां भी जाती थी वहां खुशी और शांति लाने की शक्ति रखती थी। उसके बाल रंगों का एक झरना था, जो इंद्रधनुष के हर रंग के साथ झिलमिला रहा था, और उसकी आंखें रात के आकाश में सबसे चमकीले सितारों की तरह चमक रही थीं। अरोरा लुमेरियन वन के मध्य में सबसे पुराने और बुद्धिमान पेड़ों से घिरे एक उपवन में रहता था। इन पेड़ों ने सदियों से जमीन पर नजर रखी थी और उन्होंने अरोरा को अपने पेड़ की तरह संजोया था। हर सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरणें चंदवा को भेदती थीं, अरोरा जंगल में सरपट दौड़ती थी और अपने पीछे इंद्रधनुषी रोशनी का निशान छोड़ती थी। जंगल के जानवर उससे प्यार करते थे और जब भी वह उसके करीब होती थी, फूल और भी चमकीले खिलते थे। अपनी सुंदरता और दयालुता के बावजूद अरोरा विनम्र थीं। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए किया। उसने बीमारों को ठीक किया, दुखी लोगों को सांत्वना दी और टूटे हुए दिलों को जोड़ा। उसकी उपस्थिति ही सूरज को तेज चमकाने और हवा की महक को मधुर बनाने के लिए पर्याप्त थी। एक दिन लुमारिया में अंधेरा छाने लगा। आसमान धूसर हो गया और पक्षियों के हर्षित गीत मातमी धुनों में बदल गए। मालाकार नामक एक शक्तिशाली जादूगर भूमि पर लौट आया था। मालाकार को उसके काले कामों के लिए बहुत पहले ही निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन अब वह बदला लेना चाहता था। वह अरोरा के जादू का उपयोग अपने लिए करना चाहता था और इसका उपयोग दुनिया को शाश्वत अंधकार में डुबाने के लिए करना चाहता था। अरोरा ने आसन्न खतरे को भांप लिया था और जानती थी कि उसे अपनी प्यारी घाटी की रक्षा करनी है। उसने प्राचीन पेड़ों से सलाह मांगी, जिन्होंने उसे अपने भीतर छिपी एक शक्ति के बारे में बताया, जिसे केवल सबसे बुरे समय में ही प्रकट किया जा सकता था। भारी मन से अरोरा मालाकार का सामना करने के लिए तैयार हुई। मालाकार ने अपने काले जादू से छाया का तूफान बुला लिया जो पूरे लुमरिया में फैल गया। वह अरोरा को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जंगल के बीचों बीच चला गया। जैसे ही वह पास आया, जंगल के जानवर भयभीत होने के बावजूद अरोरा के पक्ष में खड़े थे, अपने घर की रक्षा के लिए तैयार थे। अरोरा और मालाकार के बीच लड़ाई भयंकर थी। मालाकार का काला जादू अरोरा की उज्ज्वल रोशनी से टकरा गया। उसके द्वारा किए गए अंधेरे के हर प्रहार का अरोरा ने इंद्रधनुषी रोशनी के विस्फोट से मुकाबला किया। उनके संघर्ष के बल से जंगल कांप उठा और आकाश गर्जना करने लगा। जब ऐसा लगा कि मालाकार का काला जादू प्रबल हो सकता है, तो अरोरा को प्राचीन पेड़ों की बातें याद आईं। उसने आंखें बंद करके अपने भीतर छिपी शक्ति का आह्वान किया। उसका शरीर चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से चमक उठा और उसका बाल रंग की आग में जलने लगा। एक शक्तिशाली छलांग के साथ उसने मालाकार पर हमला किया, जिससे इंद्रधनुषी ऊर्जा की एक धार निकल गई जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। अंधेरा छंट गया और मालाकार को एक बार फिर, इस बार हमेशा के लिए, निर्वासित कर दिया गया। तूफान साफ हो गया और लुमारिया में सूरज नई चमक के साथ चमक उठा। घाटी बच गई और शांति बहाल हो गई। थकी हुई लेकिन विजयी अरोरा को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। जानवरों और पेड़ों ने उसकी जीत का जश्न मनाया और लुमरिया की घाटी पहले से कहीं अधिक खूबसूरती से खिल उठी। अरोरा की किंवदंती बढ़ी और उनकी कहानी पीढ़ियों तक बताई गई,
आशा की किरण और एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश और अच्छाई हमेशा कायम रहेगी। और इसलिए अरोरा, जादुई इंद्रधनुष गेंडा, पूरे लुमारिया में खुशी और प्यार फैलाता रहा। उसका दिल उसके बालों में इंद्रधनुष की तरह उज्ज्वल और सुंदर था। घाटी फलती फूलती रही और इसका जादू कभी फीका नहीं पड़ा। यह दयालुता, बहादुरी और हम सभी के भीतर मौजूद जादू की शक्ति का प्रमाण है।